अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों टेक्नो कैमन 19 प्रो को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि डिवाइसेस कब तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी। टेक्नो कैमन 19 की जो पूरी सीरीज़ थी दोस्तों, ये जुलाई के महीने में लॉन्च होनी थी, लेकिन हमारी बैड पॉलिसीज़ की वजह से, घटिया और बेकार पॉलिसीज़ की वजह से ये डिवाइसेस नहीं लॉन्च हो पाई। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स ने डिवाइसेस लॉन्च करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। इंपोर्ट बंद थी, इसके अलावा बड़े मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से डिवाइसेस नहीं आ पाई। अभी कंफर्म किया जा रहा है इसकी जो लॉन्च है, कब तक लॉन्च होंगी, इसके साथ साथ क्या स्पेक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस लाइनअप की दोस्तों एक डिवाइस पहले लॉन्च हो चुकी है टेक्नो कैमन 19 न्यू के नाम से, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि डिवाइस मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब मुझे पसंद नहीं आई है, मुझे अच्छी नहीं लगी है, इस पर स्पेसिफिकेशन अजीब हैं और प्राइस काफ़ी ज़्यादा रख दिया। अभी भी मेरे ख्याल 38,000 रुपये प्राइस है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। 38,000 में डिवाइस जो है जस्टिफाई नहीं करती अपने आप को। अब जब इस तरह की सीधी बात बताई जाती है ना, और मेरी आदत है, मैं अपना ओपिनियन ऐसे सीधा दे देता हूँ, सीधी तरह से बता देता हूँ, मैं गोल मोल नहीं करता, मुझे आदत नहीं है गोल मोल बात करने की। सीधी तरह बताता हूँ कि ये डिवाइस ठीक है, ये डिवाइस ठीक नहीं है। जब इस तरह से सीधी बात की जाती है तो काफ़ी लोगों को मिर्चें लगती हैं। अब वो मिर्चें लगने की वजह से वो बड़े अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, वीडियो पर बैड कमेंट करवाए जाते हैं, डिसलाइक्स करवाए जाते हैं, वीडियो को डाउन करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जितनी मिर्चें लगती हैं लगती रहें, आप जो हथकंडे आपने इस्तेमाल करने हैं आप करते रहें, लेकिन हम इसी तरह से सीधी बात करते रहेंगे। क्योंकि आप लोग हमें क्यों देखते हो? आप लोग इसीलिए देखते हो ना, ताकि आप लोग पैसे ना ज़ाया कर बैठो, आप कोई ऐसी डिवाइस ना परचेज़ कर लो जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बेकार स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। इसीलिए आप लोग हमें देखते हो। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है आपको क्लियरली सीधी बात बताएं। तो इसीलिए हम सीधी बात बताते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। जिसको मिर्चें लगती हैं मिर्चें लगती रहें, जो आपने करना है करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हमारी ऑडियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपसे। ठीक है जी, तो वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले जो है दोस्तों बात करते हैं इसकी लॉन्च की। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कैमन 19 प्रो का। अब इसमें 2 डिवाइसेस, बल्कि 3 डिवाइसेस बोल लें, लॉन्च होंगी। एक तो कैमन 19 प्रो 5G जो लॉन्च होगी, जिसमें 5G कैपेबिलिटी आपको मिलेगी। और मेरे ख्याल में ये जो डिवाइस है ना 5G वाली, ये बेकार डिवाइस होने वाली है, इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही 5G का नाम इंक्लूड किया जाता है ना किसी भी डिवाइस के साथ, उसमें काफ़ी बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो एक तो डिवाइस टेक्नो कैमन 19 प्रो 5G के नाम से आने वाली है, और इसमें जो स्पेक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें एक तो IPS LCD डिस्प्ले होगा, 6.8 इंच का 5 होल डिस्प्ले होने वाला है, फुल व्यू डिस्प्ले, काफ़ी वाइड जो है आपको डिस्प्ले लगेगा। इसके अलावा 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, फुल HD+ के रेजोल्यूशन होंगे इसमें। 8GB 128GB और 8GB 256GB के 2 डिफरेंट वेरिएंट आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर चिपसेट की बात करें तो मीडियाटेक का Dimensity 810 5G चिपसेट यहाँ पर होगा, 6 नैनोमीटर वाला ये एक 5G चिपसेट है, ये लगाया जाएगा। यहाँ पर कैमरास की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और साथ में 2 कैमरास और होंगे जो 2-2 मेगापिक्सल के होंगे। ये 5G वाले की हम बात कर रहे हैं, 2-2 मेगापिक्सल के होंगे। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलेगी। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो बताई जा रही है वो 60 to 70,000 के दरमियान, 60,000 से लेकर 70,000 के दरमियान जो है इसकी प्राइस जो है वो कंफर्म की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेकार डिवाइस होने वाली है इस लाइन की, और ये डिवाइस नहीं चलने वाली। क्योंकि यहाँ पर ना आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहा है, ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे मेजर जो है कंप्रोमाइज़ कैमरास के अंदर भी किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे कंप्रोमाइज़ किए जा रहे हैं सिर्फ 5G का नाम इस्तेमाल करने के लिए।
तो मेरे ख्याल में ये डिवाइस आप इग्नोर कीजिएगा। अगर ये लॉन्च होती है तो इसको आपने बिल्कुल परचेज़ नहीं करना। बाकी जब भी डिवाइस लॉन्च होंगी तो इंशाल्लाह इन तमाम की अनबॉक्सिंग करके हम आपको उस टाइम भी अपना ओपिनियन बताएंगे कि हाँ ये डिवाइस है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी जो मतलब रूमर्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल बेकार डिवाइस लग रही है इस लाइनअप की टेक्नो कैमन 19 प्रो 5G। ओके, आफ्टर लोड शेडिंग ब्रेक वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टेक्नो कैमन 19 प्रो 5G के बारे में मैंने आपको बताया क्या एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं और क्या आप जो है इसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। दो डिवाइसेस, बल्कि एक ही बोलिए, एक जो है उसका लिमिटेड एडिशन है टेक्नो कैमन 19 प्रो। इसका लिमिटेड एडिशन जो है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कलर चेंजिंग का एक फीचर होगा। जो बैक साइड है उसके कलर जो है वो चेंज हो सकेंगे, तो ये डिफरेंस होगा, बाकी स्पेसिफिकेशन सेम ही होने वाली है। तो टेक्नो कैमन 19 प्रो जो है 4G वाला वेरिएंट, इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है 6.8 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा। यहाँ पर भी IPS LCD डिस्प्ले है, साइड माउंटेड जो है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। इस डिवाइस में भी 8GB 128GB वेरिएंट होगा। और यहाँ पर जो कैमरास हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं इस डिवाइस में। जो कैमन 19 प्रो है, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा इस डिवाइस में। इसके साथ में 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी दिया जाएगा और एक 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर आपको मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा रियर में और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का होगा टेक्नो कैमन 19 प्रो 4G में। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये जो डिवाइस है ना टेक्नो कैमन 19 प्रो, इसके अंदर जो कैमरास हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं। यहाँ पर आपको वीडियो और इमेज क्वालिटी काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है ना वो 45,000 रुपए के राउंड अबाउट, 40 से 45,000 जो है इसकी प्राइस होने वाली है। यहाँ पर चिपसेट में बताना भूल गया, कैमन 19 प्रो 4G में MediaTek Helio G96 के यहाँ पर चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। अब ये चूंकि पहले से बनी हुई हैं डिवाइसेस लॉन्च होनी थी, लेकिन लॉन्च हो नहीं पाई, तो जो न्यू चिपसेट आया G99 MediaTek का वो बाद में आया है। तो हो सकता है टेक्नो वाले इसी कैमन 19 सीरीज़ में ही कोई डिवाइस जो है उस चिपसेट के साथ भी लॉन्च करे, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट तो हो चुकी है सीरीज़। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एक और डिवाइस इस सीरीज़ में आए जो G99 जो लेटेस्ट चिपसेट है MediaTek का उसके साथ आए। जैसे Infinix Note 12 Pro जो है एक डिवाइस अभी रिसेंटली आ रही है, उसके अंदर G99 का चिपसेट लगाया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर एक जो है और डिवाइस का इजाफा होगा नए चिपसेट के साथ। जो ये 4G वाली डिवाइस है इसमें G96 का चिपसेट लगाया गया। अच्छा, प्राइस की बात हम कर रहे थे तो 40 से 45,000 रुपए के राउंड अबाउट इसकी प्राइस होने वाली है। और जो लिमिटेड एडिशन है उसकी प्राइस आई थिंक थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी निस्बत, और वो लिमिटेड एडिशन होगा तो मेरे ख्याल में उसके जो यूनिट हैं वो भी कम होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा अवेलेबल होगा मार्केट में। जो सिंपल 4G है वो ज़्यादा आपको इजीली मिल पाएगा और उसकी प्राइस भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये जनाब कुछ एक्सपेक्टेड डिवाइसेस हैं। अब बात करते हैं कि कब तक ये डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी। तो रिसोर्सेज के मुताबिक जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि सितंबर जो है इसके एंड में ये डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दी जाएंगी। 25 सितंबर के बाद जो है बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड डेट कि 25 के बाद जो है डिवाइसेस लॉन्च हो जाएंगी, पाकिस्तानी मार्केट में परचेज़ करने के लिए आपके पास अवेलेबल होंगी। प्राइसेस मैंने आपको बता दी। 5G वाला जो वेरिएंट है ये मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा है स्पेसिफिकेशन के लिहाज से, और प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा रखी है। मेरे ख्याल में कोई भी बंदा इसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्चेगा, और जबकि 5G है ही नहीं तो 5G डिवाइस लेने का भी तुक नहीं बनता है, और मेजर कंप्रोमाइज़ भी वहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन में मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 4G वेरिएंट ही ज़्यादा चलेगा और वही ज़्यादा सेल होगा, और 4G वेरिएंट में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन भी मिल रही है। एक चीज़ मुझे जो है समझ नहीं आ रही कि एमोलेड डिस्प्ले की तरफ क्यों नहीं जा रही। हालांकि इन्फिनिक्स जो है वो अब एमोलेड डिस्प्लेज की तरफ चला गया है। मेरे ख्याल में टेक्नो को भी अब IPS की जान छोड़कर एमोलेड की तरफ जाना चाहिए।
तो ये मेरा सजेशन है टेक्नो के लिए कि आप भी अब जो है एमोलेड डिस्प्लेज की तरफ जाएं, आईपीएस को अब छोड़ दें। बाकी जैसे ये डिवाइसेस लॉन्च होती हैं इनकी अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और मैं कोशिश करता हूँ तमाम डिवाइसेस को अनबॉक्स करने की और अपना क्लियर ओपिनियन देने की उन डिवाइसेस के बारे में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।